हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आपका डेली डोज में स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में मैं आपको कराने वाला हूँ आज एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें बच्चों को अधिकतर कंफ्यूजन होती है, मगर आज से टेंशन खत्म। आ जाओ, क्या लिखा है? इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, मुझे एपी का कौन सा टर्म देखा है भैया? थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है? नोवा टर्म कितना दे रखा है? माइनस का 8 दे रखा है, रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार। विच टर्म ऑफ दिस एपी जीरो, है ना। इस सीरीज में ना एपी का कौन सा टर्म है जो जीरो होगा? ये मान लो, जैसे मतलब ये एपी चल रही है तो कोई एक टर्म होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा, तो टर्म निकालना है। तो विच टर्म का मतलब क्या होता है? विच टर्म का मतलब वो क्या है? एन की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म का मतलब क्या होता है? एन की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है? यस सर, समझ में आ गया भैया। T3 है तो एक कम करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a प्लस 2d इजिकल टू 4। T9 है, एक कम करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a प्लस 8d इजिकल टू माइनस का 8। ये बात समझ में आई नहीं आया? अब देखो, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। इसे क्या कर दो? माइनस कर दो। सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं, तो a प्लस 2d इजिकल टू 4, a प्लस 8d इजिकल टू माइनस का 8। जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का माइनस का, और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो देखो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए। अब 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6d। सर 2 बड़ा 8 बड़ा है, 8 बड़ा 8 का आगे माइनस, तो यहाँ क्या लगा दूँ? माइनस लगा दूंगा। ये कितना हो जाएगा? 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो समझो यहाँ से अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 अपॉन में माइनस का 6। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। डी की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस का 2, ठीक है। अब डी की वैल्यू को किसी भी में पुट कर दो, चलो मैं मानता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो a प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है? माइनस का 2। d की वैल्यू क्या है? माइनस का 2। तो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 इजिकल टू 4। तो माइनस का 4 है, जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो आपको a की वैल्यू भी पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द जीरो, है ना। तो मैंने मान लिया जो भी इसका लास्ट टर्म होगा क्या होगा? वो जीरो होगा। तो टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहने लगे जो ये कौन सा टर्म है जो जीरो है? ये कौन सा टर्म है जो जीरो है? तो मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है, तो मैंने क्या मान लिया? जीरो है ये। ए कितना है भैया? 8 है, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 2। डी की वैल्यू क्या है? माइनस का 2। देखो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 8 इजिकल टू एन माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में माइनस का 2। अब ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा? एन माइनस 1 माइनस का 8 मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 जा कितना होता है? 8। तो ये एन माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो पांचवा टर्म है जो एपी का क्या होगा? जीरो होगा। पांचवा टर्म है वो एपी का क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? तो देखो मैं से प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। पहला टर्म कितना है भैया? 8, फर्स्ट टर्म ही तो होता है। और डी क्या? 2 कम हो रहा है हर बार। तो पहला 8 6 4, फिर 2 में से कम करेंगे क्या आ जाएगा? 0, फिर -2, ऐसे तो चलता रहेगा। देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और देखो पांचवा टर्म है। जो पांचवा टर्म है वो एपी का क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ये बात समझ में आ गई है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट डेली डोज में। चैनल को लाइक और दोनों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। चलो।